गाइस कैसे हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर उसमें से हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बहुत ही आसान टॉपिक है, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग असल में चार्ज करने के जो मेथड्स होते हैं वो तीन होते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, देयर इज़ फ्रिक्शन, ठीक है। तीन मेथड्स होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप कांटेक्ट में रखते हैं किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, तो उससे क्या होता है, दूसरा जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो चार्ज हो जाता है। या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इन केमिस्ट्री, जैसे हम केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैटरी वगैरह का जो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, उस तरह से, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, आप इंड्यूस करवाते हैं, यानी कि इंड्यूस करवाते हैं। इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट लिया डायग्राम ए में, इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसमें दोनों किस्म के चार्जेस हैं, प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स तो होते ही हैं ना, कोई एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो इसमें हर किस्म के चार्ज हैं, यानी कि प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूसिंग चार्जर को, ठीक है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इसके करीब लाएंगे, जब इसके करीब लाएंगे तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे एक जगह जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करती है, तो नेगेटिव उसके दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड यानी कि अर्थिंग कर दी, न्यूट्रलाइजेशन करा दी इसमें। इसमें क्या हुआ कि जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो सारे के सारे अर्थिंग हो गए, उनकी न्यूट्रलाइजेशन हो गए। फिर अब हम क्या करेंगे, इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा देंगे, इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा देंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हमने, जो कि न्यूट्रल था, इसको हमने चार्ज कर दिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा दिया, इस वजह से इसे हम कहेंगे इंडक्शन, ठीक है। ये सेम है, अब इसमें हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज इसमें लाना था, तो हमने क्या किया, इंड्यूसिंग चार्ज जो है वो पॉजिटिव रखा है, ठीक है। सेम मैथड है, ठीक है। अच्छा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखी, कॉम एंड पेपर ट्रिक, याद है बचपन में हम क्या क्या करते थे, कॉम यानी कि स्केल होता था और पेपर होता था, उसे छोटे छोटे पेपर के चिट्स बनाते थे, और उसे यानी कि छोटे छोटे साइज़ में उसे हम फाड़ देते थे, और बालों पे अपने स्केल को रब करके, ठीक है, हम उसके साथ टच करते थे तो वो स्टिक हो जाता था, स्केल के साथ चिपक जाता था, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही वही एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, जब हम फ्रिक्शन करते हैं यानी रगड़ते हैं, तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रगड़ने की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, तो जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है, मास बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से वो अपवर्ड आ जाते हैं। अपवर्ड आने से क्या होता है, जो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसकी वजह से चार्ज जनरेट हो चुका है उसमें, अब इसी वजह से पेपर चिपक जाता है उसके साथ, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बड़े मज़े मज़े की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, द आउटर सर्फेस ऑफ मूविंग व्हीकल बिकम्स नेगेटिव ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ठीक है। कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या फिर गेम वगैरह में, कि गाड़ी आप बहुत तेज़ी से चलाते हैं, फिर वो ज़रा सी भी टकराती है किसी चीज़ से तो स्पार्कलिंग होती है, चिंगारियाँ निकलती हैं। तो वो क्यों निकलती हैं, क्योंकि उसका जो मूविंग व्हीकल का जो आउटर सर्फेस होता है वो नेगेटिव हो जाता है एयर फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चार्ज हो चुका होता है असल में, ठीक है। तो हल्का सा भी कांटेक्ट क्या कर सकता है, स्पार्क दिखा सकता है आपको। इसीलिए ऑयल टैंकर जो होते हैं वो अच्छी तरह से पेंट हुए हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें हम यानी कि कोई ऐसे क्या नाम है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे होते हैं जो फ्लेमेबल होता है, उसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से पेंट करते हैं, ताकि उसमें उसकी जो फ्रिक्शन की वजह से जो वो नेगेटिव चार्ज हो सकता था उसे हम बचा सकें, ठीक है। और वैसे भी उसमें लिखा होता है ख़तरा, डेंजर, दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, ठीक है। और भी इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे कि एयरप्लेन की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, ठीक है। एरोप्लेन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है एयर फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन जब वो ज़मीन पे आता है तो स्पार्कलिंग हो सकती है, धमाका हो सकता है, ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है। तो उससे हम कैसे बचते हैं, उसको हम कैसे कॉप अप करते हैं, हम क्या करते हैं, एयरप्लेन का जो रबर होता है वो नॉर्मल रबर नहीं होता, यानी कि एयरप्लेन के जो टायर होते हैं व्हील के, ठीक है, वो नॉर्मल रबर के नहीं होते, वो मेटेलिक रबर के होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ज़मीन पे आते ही क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं पूरे प्लेन को, ठीक है। ये कहानी है। और ये जो लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, उसमें भी यही होता है कि जो लोअर पार्ट होता है ना क्लाउड का, क्लाउड यानी कि जो बादल हैं उसका जो लोअर पार्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बारिश की वजह से, और एक्ट कैसे करता है, इंड्यूसिंग चार्ज की वजह से, और अर्थ क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है,
ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑफ द क्लाउड कैसे एक्ट करता है? इंड्यूसिंग चार्ज, जैसे हमने इंडक्शन में पढ़ा था, एक इंड्यूसिंग चार्ज होता है जो कि चार्ज करवा देता है किसी, तो वो क्या करता है, ज़मीन को क्या करा देता है, पॉजिटिव करा देता है। और बारिश के वक्त क्या होता है, ये कनेक्शन बन जाता है एक, ठीक है, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाती है जिसकी वजह से स्पार्कलिंग होती है, बिजली गिरती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, नए कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे, बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।